चलो, हाँ जी, अब आपको साउंड आ रहा है? नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, क्या आपको अब मेरी साउंड आ रही है? हाँ जी, सभी को हमारी साउंड आ रही है दोस्तों। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज की क्लास में सक्सेसिव के बचे खुचे जो कुछ सवाल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 107 बोला है क्वेश्चन में कि एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 4.5% और 2.5% है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या आप ये सवाल समझे? क्या मतलब है? वार्षिक जन्म दर 4.5% और मृत्यु दर 2.5% है। इसका मतलब यह है कि अगर एक साल में 4.5% लोग जन्म लेते हैं, 4.5% लोग जन्म लेते हैं तो 2.5% लोग मर जाते हैं। देखिए, हर राज्य की, हर देश की जन्म दर और मृत्यु दर निकाली जाती है। जन्म दर का मतलब यह है कि हर 100 पॉपुलेशन में जितनी पॉपुलेशन पैदा होती है वो होगी जन्म दर। हर 100 पॉपुलेशन में सपोज 11 आदमी हर साल पैदा हो रहे हैं तो 11% जन्म दर है। हर 100 आदमी में सपोज हर साल 8 आदमी मर रहे हैं तो 8% क्या होगी? मृत्यु दर। तो जन्म दर मृत्यु दर समझ में आ गया। यानी कि एक साल में 4.5% लोग जन्म लेते हैं, 2.5% मरते हैं। तो 4.5 माइनस 2.5 कितना होगा? 2%। तो मैं इस हिसाब से कहता हूं कि एक साल में जो आबादी है वो 2% ही बढ़ती है। एक साल में आबादी कितनी बढ़ती है? 4.5% पैदा हुए, 2.5% मर गए। तो 4.5 माइनस 2.5, मरने का मतलब डिसीज, आत्मा नरक में चली गई। तो भैया ये प्लस ये माइनस, तो 4.5 माइनस 2.5, एक साल में आबादी 2% बढ़ती है। बोला 2 साल में शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगर एक साल में आबादी 2% बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? 2 और 2 का सक्सेसिव, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2/100। अगर हर साल आबादी 2% ही बढ़वाती है तो 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 2 और 2 का सक्सेसिव। तो ये आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 4/100, 4.04%। तो 4.04% आपकी आबादी बढ़ जाएगी, 4.04% बढ़ जाएगी। यही पूछा है, शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले कितनी थी? 2,25,000। शहर की आबादी कितनी थी पहले? 2,25,000। 2,25,000 में कितना बढ़ जाएगी? 4.04%। परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो कटी जाएगा। 404 में 101 आ रहा है तो आंसर 101 से कटने वाला ये नहीं है। ये 101 से नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा, ये 101 से कटेगा। बी ऑप्शन आंसर है। ये ऑप्शन 101 से कटेगा, ये उत्तर आना चाहिए। बात खत्म, हो गया सॉल्व। इतना बेसिक सवाल था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये बताओ मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, बताइएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक और सवाल बच्चों ऐसा ही, एक शहर की जनसंख्या 12,50,000 है। एक शहर की जनसंख्या, यहां पे गलत लिखा हुआ है, 3 जीरो, 1,25,000 है। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है तो 3 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, यही पूछा गया है। एक बात बताओ, अगर वार्षिक जन्म दर 12.7% है तो इसका मतलब यह कि एक साल में 12.7% लोग पैदा होते हैं और मृत्यु दर 2.7% है। मृत्यु दर 2.7% है, इसका मतलब एक साल में 2.7% लोग मर जाते हैं। तो यानी कि आबादी बढ़ी कितनी? 12.7 में से 2.7 घटाओगे, एक साल में आबादी 10% ही बढ़ पाती है। 12.7% लोग पैदा हुए, 2.7% लोग मर गए। तो यानी कि एक साल में आबादी बढ़ी कितनी? 12.7 माइनस 2.7, 10%। तो पूछा 3 साल में आबादी कितना बढ़ जाएगी? आप बताओ बच्चों, अगर एक साल में आबादी 10% बढ़ रही है, 10%, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगी?
ठीक है ना। अगर एक साल में आबादी 10% बढ़ रही है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगी? आप मुझे बताओ 10%, 10%, 10% का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है? अगर हर साल आबादी 10% बढ़ रही है तो बताओ 3 साल में कितना बढ़ जाएगी? 10, 10, 10 का 3 बार सक्सेसिव। देखो आप चाहे रेशो से कर लो चाहे फॉर्मूला से कर लो, वो इच्छा आपकी है। अगर 10, 10, 10 का 3 बार सक्सेसिव निकालना है तो पहले तीनों को जोड़ लो। 10, 10, 10 में 3 जोड़ूंगा 30, 3 बार जोड़ूंगा 30, फिर दो दो की गुणा, 10 दुसाम 100, 10 दुसाम 100, 10 दुसाम 100, 300, 300 बटे 100 3, फिर तीनों की गुणा, 10 दुसाम 100 दुसाम 1000, 1000 बटे 10,000 कितना आएगा? 0.1, 1000 बटे 10,000 कितना आएगा? 0.1, यानी क्या आएगा? 33.1%, 33.1%। बहुत प्यारा नंबर है। 10%, 10%, 10% को 3 बार बढ़ाओगे तो 33.1% बढ़ जाएगी आबादी। इसको सीधा रट लीजिए, याद कर लीजिए। पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डायरेक्ट 10%, कि अगर आप 10%, 10%, 10% तक आबादी बढ़ाओगे 3 साल तो मेरे दोस्तों कितनी आबादी हो जाएगी? 33.1% बढ़ जाएगी। कितने का? आपसे ये पूछा है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, तो 1,25,000 दी, 1,25,000 का 1,25,000 का 33.1% वृद्धि हो जाएगी आबादी में। क्लियर है? नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। 11 का मल्टीपल क्यों आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से ये 1 जीरो चला जाएगा। 125 गुणा 331 ये आएगा मेरे दोस्तों। 125 गुणा 331 तो आ रहा है 125 का मल्टीपल। आंसर 125 से कटने वाला होगा। ये नंबर लास्ट के 3 अंक 125 से नहीं कट रहे, ये 125 से नहीं कट रहा, ये 125 से नहीं कट रहा, तो अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जो 125 से कट रहा है, ये उत्तर आ जाएगा। बात खत्म। एक 125 का नियम बहुत आसान है। देखो 5 का नियम है कि आखिर में 5 से कटना चाहिए, 25 का नियम है आखिर के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, 125 का नियम है कि आखिर के 3 अंक 125 से कटने चाहिए। मैंने चेक कर लिया कि 125 दिया 375, ये नंबर 125 से कटेगा, बाकी कटेगा ही नहीं, बात समाप्त। इतना ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं सॉल्व करने में। भाई इस सवाल में यह नहीं पूछा गया कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। इस सवाल में केवल इतना पूछा गया 3 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, तो मैंने वो निकाला है केवल। ठीक है ना। 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1% बढ़ जाएगी। अब ये वाला सवाल आप देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का लेटेस्ट करना ही है आपको। बिल्कुल नहीं अबे कुमार, आप चेंज देखो, डिफरेंस देखोगे ना तो 331 आएगा। बोला किसी देश की जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म दर और मृत्यु दर 13% और 9% है, 2 साल बाद देश की जनसंख्या ज्ञात करें। इस सवाल में यह पूछा गया कि 2 साल बाद देश की जनसंख्या क्या होगी, यह पूछा गया है। एक बात बताओ, एक शहर की जो जनसंख्या है, किसी देश की जो जनसंख्या है, छोटा सा देश है, वो 1,87,500 है। जन्म दर 13% है, मृत्यु दर 9% है, यानी कि हर साल 13% लोग पैदा होते हैं, 9% लोग मर जाते हैं। 13% लोग पैदा हुए, 9% लोग मर गए, तो 13 माइनस 9, यानी कि हर साल आबादी 4% बढ़ती है। एक साल में आबादी कितना बढ़ रही है? 13 माइनस 9 4%। 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? सारे जन्म दर मृत्यु दर वाले सवाल का टाइप चल रहा है। ये टाइप कौन सा चल रहा है? बर्थ रेट और डेथ रेट वाला। अगर हर साल आबादी 4% बढ़ रही है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 104%। 104% मतलब 1.04। एक साल बाद होगी, 2 साल बाद कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। अगर किसी भी संख्या को 4% बढ़ाएंगे तो खुद का 104% हो जाएगी। 104% को ही 1.04 कहते हैं। 2 साल बाद कितनी होगी? पावर 2। 3 साल बाद पावर 3। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है।
लेकिन मैं कैलकुलेशन करूं क्यों? मुझे तो 104 में 13 दिखाई देता है। 104 में क्या दिखाई देता है? 13। तो आंसर जो भी होगा 13 से कटने वाला होगा, 13 से कटने वाला नंबर होगा आंसर। देखो मुझे इस पूरे नंबर को 13 से भाग देने की जरूरत नहीं है, एंड में तो डबल जीरो आ रहा है, केवल इस नंबर को 13 से भाग दे के देख लो इनमें से कौन सा नंबर है जो 13 से कट रहा है। तो 13 से नंबर कट रहा है बी वाला। 13 कम 13 7 2 13 पंजे 65 7 13 चिंग 78, ये बी ऑप्शन 13 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म। बस दैट्स इट। ये सवाल अगर आप बेसिक से कैलकुलेशन करो तो बहुत ज्यादा यही होती है कैलकुलेशन ट्रिक। जो कैलकुलेशन ट्रिक होती है ना वो ये होती है, इनको आप सवालों में एक्चुअल इस्तेमाल करोगे। ये पेपर के एग्जैक्ट ऑप्शन हैं, एग्जैक्ट ऑप्शन, मैंने कोई चेंज नहीं करे, और मैंने ये कैलकुलेशन बिना करे ऑप्शन की हेल्प से कर दिया। ये चीज सीखनी है आपको। उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आपने 100 तरह की ट्रिक सीख ली और एक भी लगती नहीं सवालों में। ठीक है, अनब्लॉक ही हो निखिल। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्तों ऐसा ही, सवाल नंबर है 110। देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। यह सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया 2023 में। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जीडी 2023। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला है एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 8 गुणा 10 की पावर 8 है। एक प्रयोगशाला में द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर प्रिपेयर्ड इन ए लैब इज 8 इंटू 10 टू द पावर 8। वो परख नली होती है ना, एक छोटा सा कटोरा होता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा करे कोरोना वायरस। उस बैक्टीरिया की आबादी है 8 गुणा 10 की पावर 8। उनकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे क्रम से 12.75% और 10.75% है। यानी कि हर घंटे 12.75% बैक्टीरिया जिंदा होते हैं और हर घंटे 10.75% मर जाते हैं। तो 3 घंटे के बाद कल्चर में आबादी ज्ञात कीजिए। 3 घंटे बाद आबादी कितनी हो जाएगी? जल्दी से जवाब दो। आप यहां से कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 12.75% पैदा हुए, हर घंटे 10.75% मर गए, यानी कि 12.75 में से 10.75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2%। यानी कि हर घंटे बैक्टीरिया की जो आबादी है वो 2% बढ़ जाती है, 2% बढ़ जाती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अभी जो बैक्टीरिया की आबादी है वो 8 गुणा 10 की पावर 8 है। 8 गुणा 10 की पावर 8, 8 गुणा 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 8 के आगे 10 की पावर 8 का मतलब है 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। पूरा 3 घंटे के बाद आबादी क्या होगी? देखो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता भाई। अगर हर घंटे आबादी 2% बढ़ रही है तो 3 घंटे बाद इससे ज्यादा ही होगी, 3 घंटे के बाद ज्यादा ही होगी आबादी। भाई यहां तो मेरे दोस्तों यहां पे तो 8 के आगे 2 4 6 7 ही अंक है, 8 के आगे 7 ही अंक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते भाई। ये दोनों संख्याएं तो इससे छोटी हैं, ये तो कभी उत्तर आ ही नहीं सकते। बताओ, अगर अभी आबादी इतनी है 8 गुणा 10 की पावर 8 तो 3 घंटे बाद तो ज्यादा होगी। ये संख्याएं तो 8 के आगे 8 ही अंक 7 अंक है, यहां पे 8 जीरो है, तो ये दोनों संख्याएं तो छोटी हैं, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। अरे भाई नहीं हो सकते आंसर ये दोनों यार नवीन। आंसर इन दोनों ऑप्शंस में से होगा। अब आंसर इन दोनों ऑप्शन में से होगा, एक का इकाई अंक 4 है, एक का इकाई अंक 6 है। तो अब मेरे को पता चल गया कि मुझे यहां पे केवल इकाई अंक चेक करना है। अगर हर साल आबादी 2% बढ़ रही है, 2% बढ़ने का मतलब आबादी कितना हो जाएगी? 102%। अगर हर घंटे आबादी 2% बढ़ रही है, 2% बढ़ने का मतलब 102% हो जाएगी, 1.02 गुना। 3 घंटे बाद आबादी कितनी होगी? पावर 3। अब आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ये देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, क्यूब करूंगा तो 6 जीरो कट जाएंगी, 6 जीरो। आंसर के एंड में 2 जीरो आएंगी। 2 का क्यूब होता है 8, 8 अट्टे 64 4, यानी कि इकाई अंक 4 आएगा और एंड में आएंगी 2 जीरो। आंसर है पहला ऑप्शन।
आंसर पहला ऑप्शन है। नहीं, 17 का मल्टीपल चेक करने की जरूरत थोड़ी ना है भाई। आंसर के एंड में 2 जीरो आएंगी भाई, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है। जब क्यूब करूंगा तो 6 दशमलव से 6 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो बचेंगी। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8। केवल इकाई का अंक मैच करो, 2 का क्यूब 8, 8 अट्टू 64, 4 इकाई का अंक 4 आएगा, बस बात खत्म। दैट्स इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 111। बनाओ जी। बहुत बेसिक सा सवाल है, ये बनाएं। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सैंपल ग्रोज बाई 24% ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, इट डिक्रीजेस बाई 15% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 आवर एंड अगेन डिक्रीजेस बाई 10% ड्यूरिंग द थर्ड आवर। If the present count of bacteria is in the sample is 55,000, what will be the net increase or decrease in the count of bacteria after 3 hours? सवाल में पूछा गया है, बोला गया एक हमारे पास एक सैंपल है, उसमें बैक्टीरिया हैं। एक सैंपल में जीवाणुओं की संख्या पहले घंटे 24% बढ़ती है। 24% का मतलब 6/25। अगले घंटे 15% कम हो जाती है। 15% कितना? 5%, 1/20, 15%, 3/20। और तीसरे घंटे 10% कम हो जाती है, 1/10। बोला है अगर वर्तमान जनसंख्या 55,000 है तो 3 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में कितनी कमी होगी या वृद्धि होगी। हमारे पास एक सैंपल है, पहले घंटे बैक्टीरिया 24% बढ़ते, 4% 1/25, 24% 6/25। इसका मतलब यह है कि अगर बैक्टीरिया 25 है तो 25 से 6 बढ़ जाएंगे 31, मल्टीप्लाई। फिर अगले घंटे 15% कम हो जाते, 3/20। 3/20 का मतलब 20 से 3 कम हो जाएंगे, 20 से 17। फिर अगले घंटे बैक्टीरिया 10% कम हो जाते, 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 10 से 9। ये क्या आ गया? ये रेशियो आ गया इनिशियल बैक्टीरिया का फाइनल बैक्टीरिया का। मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर, सीधी सीधी गुणा। यहां से टाइप अप चेंज हो चुका, सेकंड टाइप। तो 25 गुणा 20, 500, दूसरा 5,000। 5,000 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 5,000। अब 31 गुणा 17 कितना आएगा भाई? 31 की 17 में गुणा करेंगे तो 510 और 17 527। 527 निम्मा कितना आएगा भाई? देखो 527 की जैसे 9 में गुणा करनी है, 31 की 17 में गुणा करिए 527, 9 में गुणा करनी है तो पहले 9 की 500 में गुणा करो 4500, फिर 9 की 27 में, मुझे 27 का पहाड़ा याद है, 27 निम्मा 243, 4500 और 243 आ गया 4743, 4743। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर शुरुआत में 5,000 बैक्टीरिया थे ना बेटे, 5,000 बैक्टीरिया थे, पहले घंटे 24% बढ़े, फिर अगले घंटे 15% कम हुए, फिर अगले घंटे 10% कम हुए। अगर शुरुआत में 5,000 बैक्टीरिया थे तो 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 4743 हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया 5,000 से 4743 हो गए। तो बैक्टीरिया बच्चों इंक्रीज नहीं हुए हैं, बैक्टीरिया घट गए हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5,000 से 4743 हो गए तो बैक्टीरिया कितने घट गए? तो आपका जवाब होगा सर 257। 257 बैक्टीरिया कम हो गए। यह रेशियो आया इनिशियल से फाइनल वैल्यू का। बोला है कि शुरुआत में नमूने में जो बैक्टीरिया है 55,000 है, इनिशियल कितने बैक्टीरिया थे? 55,000। तो 5,000 की वैल्यू 55,000 दे रखी है सवाल में, कितने गुना बेटे? 11 गुना। तो बैक्टीरिया कम हुए 257 यूनिट, 257 की वैल्यू भी 11 गुना होगी। और 257 की जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो एंड में 7 आएगा, 7 एकम 7, एंड में 7 आएगा, 2827 डिक्रीज हो गए। सुरेंद्र सिंह जी इतने कमेंट मत करो, आपके कमेंट की छाया में बाकी के कमेंट वो जो है छुप रहे हैं। टू 2827।
समझ में आया? आप बोलोगे तो अगला टाइप, पहले तो ये बता दो कि क्या आप अब इस टाइप के सवालों को कर लोगे? ये बर्थ रेट डेथ रेट वाले मैंने आपको 4 सवाल करा दिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बताओ क्या आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? अब ऐसे क्या प्रॉब्लम है आपकी? अच्छा, iOS में कब एप्लीकेशन ठीक होगा? लगेगा अभी से कि 1 वीक और। अभी मेरा ये सवाल है, क्या हुआ नेहा? ये जो जन्म दर मृत्यु दर वाले सवाल है, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे अब? कर लेंगे, ठीक है ना? अभी अगला टाइप शुरू हो गया मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, ये जो अगला टाइप मैं आपको समझाने वाला हूं, नहीं भैया इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता पीयूष, नहीं इससे ज्यादा करने की जरूरत है। ध्यान सुनिएगा, अगला जो टाइप है, अभी तक मैंने क्या करवा, अभी तक जो हमने सवाल किए उनमें क्या था? आपको इनिशियल वैल्यू दी गई थी और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी थी, यही था ना? कि भाई अब जनसंख्या ये है, बताओ 2 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी, 4 साल बाद क्या होगी, यही सवाल थे अभी तक। अब यहां से उल्टे सवाल हैं कि आपको फाइनल जनसंख्या दी हुई होगी, फाइनल वैल्यू दी गई होगी और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी। क्लियर है? तो अब यहां से उल्टा टाइप आएगा। आप बोलोगे सर बहुत भयंकर है, करेंगे, ठीक है ना? उससे पहले 2 सवाल हैं ये, एक और एक, दो क्वेश्चन हैं ये, बताइए जल्दी। सवाल नंबर 112 करो। एक और सवाल है ऐसा, फिर इसके बाद नया टाइप शुरू हो जाएगा। एक ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, डीपी का, और ये बेस्ट सवाल था बच्चों। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, बैग में 20% चावल डाला जाता है, फिर 10% चावल निकाल लिया जाता है, फिर 15% वापस बैग में डालते हैं, फिर 25% बैग से निकाल लेते हैं। अब बैग में वजन ग्राम में कितना है, बैग में कितना वजन है, ये आपसे पूछा गया है। करके बताओ, कौन करेगा? कौन करेगा बेटे? एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, 4800 ग्राम। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, बैग में 20% चावल डाला जाता है, 20% का मतलब 1/5। 1/5 चावल बढ़ाया जाता है तो बैग में चावल कितना हो जाएगा? 6/5 गुना। फिर 10% निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं, 10% का मतलब 1/10। 1/10 चावल निकाल लोगे तो बैग में कितना चावल बचेगा? अब 9/10, 9/10 चावल बचेगा, मल्टीप्लाई। फिर 15% वापस बैग में डाल देते, 15% का मतलब 3/20, 3/20 वापस बैग में डालते हैं तो भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 23/20, ठीक है ना? हर बार अलग अलग हो रहा है। फिर 25% चावल बैग से निकाल लेते मतलब 1/4, 1/4 चावल बैग से निकाल लेते हैं 25%, तो अब कितना हो जाएगा? 1 - 1/4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4। मैं पढ़ा चुका हूं कि जो भी हो रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते चले जाइए। सुकृति दुबे, यही तो सीखना है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस। अरे दिमाग को खोल के रखा करो, दिमाग को, है? सवाल, इस सवाल में क्या पूछा है? इस सवाल में आपको वृद्धि पूछा है, वृद्धि। वृद्धि तभी निकलेगी जब आपको इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो पता हो, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो पता हो, इसलिए मैंने यहां पर रेशियो निकाला। आप सवाल को पूरी ताकत से पढ़ते क्यों नहीं हो कि सवाल क्या कह रहा है? भाई आप एक एक लेक्चर को कई कई बार देखा करो। आप में नहीं है इतनी बुद्धि कि आप एक लेक्चर देख एक बार में समझ जाओ। आप 1 साल पहले गणित का सिलेबस ही समझो, 1 साल तक केवल गणित ही पढ़ो, इतने खराब हो ज्यादातर बच्चे आप में से। इस सवाल में आपसे फाइनल वैल्यू पूछी गई है कि अब बैग में वजन कितना है। मुझे शुरुआत का वजन दे रखा है, बाद का वजन पूछा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते चले गए।
सिंपल सा मेरे को कैलकुलेशन करनी है। 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो चला गया, 100 से 2 जीरो चला गया, फिर 4 दुसाम 40, 40 से 48 चला गया 1.2 बार। यानी कि यहां पे तो अब जीरो आएगा नहीं, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक आएगा, दशमलव के बाद एक अंक आएगा। 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है। बेटा जब यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां तो कोई दशमलव है नहीं, ना यहां से जीरो आएगा, तो यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है। यहां तो दशमलव है ही नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और आंसर कौन सा होगा ये भी समझ लो, कौन सा होगा आंसर? 9। जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटने वाला। ये नंबर 9 से कटता है, 7 2 9 4 4 8 1 9। ये वाला नंबर 9 से कटता है, कि नंबर 9 से कटता है, 7 2 9 4 4 8 3 11। ये नंबर 9 से नहीं कटता। आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। खत्म। इतनी देर में सवाल निपट गया। तो ये बात अपनी ना सड़ी बुद्धि में डाल के रखो कि सवाल में फाइनल वैल्यू पूछी है कि सवाल में वृद्धि पूछी है। हर सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 113। अगला सवाल, सवाल नंबर 113। अगला टाइप, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप आपके सामने आएगा। अगला टाइप बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इस टाइप में मेरे दोस्तों आपको इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी, इनिशियल वैल्यू आपको पूछी जाएगी और आपको फाइनल वैल्यू यहां इस सवाल में दी जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सवाल में यह बोला गया है कि गांव की जनसंख्या में हर साल 10% की दर से वृद्धि हो रही है। एक गांव की पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% यानी कि 1/10 बढ़ जाती है। बोला है इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,450 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? प्रेजेंट में आपको दी है, फाइनल वैल्यू दी है, 2 साल पहले पूछी है। बेटे प्रेजेंट में पॉपुलेशन आपको दी है, लेकिन 2 साल पहले पहुंची है, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? तो इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, फाइनल वैल्यू दी है। एक बात बताओ, एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। 10% का मतलब 1/10। जनसंख्या 1/10 बढ़ जाती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। आप बोलोगे हां जी सर। 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? पावर 2। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल के लिए पावर 2 करोगे, 3 साल के लिए पावर 3, 4 साल के लिए पावर 4 मैं पढ़ा चुका हूं। तो यानी कि आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। इसका मतलब यह है कि अगर एक गांव की जनसंख्या 100 है, एक गांव की जनसंख्या अभी 100 है, तो 2 साल में 121 होगी। अगर हर साल पॉपुलेशन 10% बढ़ती है ना, अगर जनसंख्या 100 है तो 100 से 121 हो जाएगी। आपसे बोला है कि अभी जनसंख्या जो है 54,450 है, 54450 दी है। आपसे पूछा है 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, फाइनल वैल्यू दी गई है। बताओ 121 की वैल्यू आपको दी है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछे, क्या आप नहीं निकाल सकते? 121 चौका 484, 121 चौका 484, बचेगा 44 और 16 60। 121 पंजे 605, 450 गुना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू भी 450 गुना होगी, यानी कि 45,000। तो 2 साल पहले जो जनसंख्या थी गांव की, विलेज की, वो 45,000 थी। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 48,000 नहीं चांदनी राठौड़, 45,000 उत्तर है।
पता नहीं यार तुम लोग कैसे तुक्का मारते हो, क्या हो गया है तुमको। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। करिए। बोला एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 4046 है। ये लाइन ढंग से पढ़ो। एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। यदि गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्तमान जनसंख्या 4046 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। आपको अभी वैल्यू दी है, 2 साल पहले की वैल्यू पूछी है ना। आपको अभी की वैल्यू दी है, 2 साल पहले की वैल्यू पूछी है। 2 साल पहले मतलब क्या कहेंगे हम, इनिशियल वैल्यू है ना, शुरुआत में आपसे मान पूछा है। गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। कितनी बढ़ती गांव की जनसंख्या हर साल, 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। अगर जनसंख्या 1/16 बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 17/16। हर साल जनसंख्या 17/16 गुना हो जाएगी। अगर जनसंख्या 6.25% बढ़ रही है 1/16, तो जनसंख्या कितने गुना हो जाएगी, 17/16 गुना। 2 साल में कितनी हो जाएगी भैया, पावर 2। 17/16 की 2 बार गुणा करनी होगी। तो 16 का स्क्वायर आ गया 256, और 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 289। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। यानी कि अभी अगर 200, अगर अभी गांव की पॉपुलेशन 289 है, तो 2 साल पहले 256 रही होगी। 289 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 4046। बताओ कितने गुना है, बताओ जी कितने गुना है, और कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो 289 एकम 289, ये पूरा पूरा कटता ही है कि आंसर इंटीजर में 289 एकम 289 कितना बचेगा, 11 4 15, 115 बचेगा, 1156। 1156 289 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 14 गुना। आप बोलोगे हाँ सर 14 गुना, तो 256 की वैल्यू भी 14 गुना होगी। 256 की वैल्यू भी 14 गुना होगी। तो एंड में क्या आएगा, 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा, इकाई अंक। ये आंसर है, पहला ऑप्शन आंसर। 6 की 4 में गुणा होगी, 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा, ये इसका उत्तर हो गया, बात समाप्त। 3584। आसान टाइप है बच्चों, आसान टाइप है, ये बताएं जल्दी से। आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही सवाल है। खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये करेंगे बच्चे। सवाल नंबर 116, ये बताओ। अगला, वो तो मैं संध्या रावत जी ऑलरेडी कर चुका हूं, आप जाके पढ़ो दोबारा से। किसी मशीन का, किसी मशीन के प्राइस में हर साल 5% की कमी होती है। यदि इसकी प्रेजेंट कीमत 4,11,540 है, तो पूछा है 3 साल पहले इसका प्राइस कितना था। 3 साल पहले इसका प्राइस कितना था, यह आपसे पूछा गया है, बताओ। दोबारा पढ़ लो संध्या रावत जी जाके। किसी मशीन का प्राइस हर साल 5% घट जाता है। द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/20। एक मशीन की कीमत हर साल 1/20 कम हो जाती है। बोला यह गया सवाल में कि मशीन की प्रेजेंट में कीमत 4,11,540 रुपए, तो 3 साल पहले आपको फाइनल वैल्यू दी है और 3 साल पहले की कीमत पूछी है। अगर एक मशीन की कीमत हर साल 5% कम हो रही है, 1/20, 1/20 कम हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 19/20।
अगर आप किसी भी संख्या को 5% कम करोगे ना, तो वो संख्या खुद का 19/20 गुना हो जाएगी। आप 3 साल तक लगातार मशीन की कीमत 5% कम कर रहे हो, आप 3 साल लगातार मशीन की कीमत 5% कम कर रहे हो, तो 3 साल में इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, 3 बार गुणा करोगे तो पावर 3 हो जाएगा। अब 20 का क्यूब क्या होता है 8000, 19 का क्यूब क्या होता है, 19 का क्यूब होता है 6859। अब आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि 25 तक क्यूब याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो, तब कैलकुलेशन मजबूत होगी। ये कोई ट्रिक सीखने से कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती आदमी की। यानी कि अगर मशीन 8000 की थी पहले, अगर 3 साल पहले मशीन की कीमत 8000 थी, तो अब मशीन की कीमत 6859 रह जाएगी। 6859 की वैल्यू ही सवाल में कितनी दी है, 411540 दी है। अब देखो, मुझे इससे भाग नहीं करना होता, भाग अंदाजे से करा करो, एग्जैक्ट आंसर है अंदाजे से भाग करो। ये समझो 7000, ये समझो 42000, 41,154, 7 से 42 6 बार जाएगा, 6 बार तो नहीं जा रहा, कहे 6 बार तो नहीं जा रहा। देखो ये 9 है, 9 से 4 में जाऊंगा तो 9 छिक्का 54, 9 का अगर मैं 6 बार जाऊंगा तो 9 छिक्का 54, देखो इकाई का अंक भी मैच कर रहा है 4, यानी कि पूरा पूरा 60 गुना है। मैंने कोई भाग नहीं किया, मैंने तो हवा में करा बेटे, 60 टाइम्स है, तो 8000 की वैल्यू भी 60 गुना होगी। 8000 यानी कि 3 साल पहले कीमत भी 8000 का 60 गुना होगी। 4,80,000 रुपए मशीन की 3 साल पहले कीमत थी। आंसर है डी ऑप्शन, बात समाप्त। खत्म। अगला सवाल बताएंगे। सवाल है मेरे प्यारे भाई सीजीएल 2022 के पेपर का, बनाइए जल्दी से। चलिए देखो, ये मैंने आपको 4 सवाल करवा दिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको 4 सवाल करा दिए जिसमें हर साल बराबर चेंज हो रहा है ना, हर साल इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वल परसेंटेज से। लेकिन अगर अलग अलग परसेंटेज से चेंज हो रहा हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे सवाल देखो, इस सवाल ध्यान सुनिएगा, सीजीएल 2022 प्री का सवाल बोला है, एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत सी पैदा होगी जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, एक गांव के 20% निवासी मलेरिया से मर गए, गांव में अफवाह फैल गई जिसकी वजह से बचे हुए लोगों में से 30% गांव छोड़ के चले गए। ध्यान सुनिएगा, जैसे एक गांव की पॉपुलेशन सपोज पी थी, एक गांव की पॉपुलेशन कितनी थी पी, इस पी में से 20% लोग गांव में 20% लोग मलेरिया से मर गए। जैसे गांव की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी पी थी, अब पी में से 20% लोग मलेरिया से मर गए। अब जितने लोग बचे, जितने लोग बचे, ये लिखा है ना बचे हुए लोगों में से, पी में से 20% लोग मर गए मलेरिया से, जितने लोग बचे उन बचे लोगों में से 30% ने गांव छोड़ दिया। वे 30% लोग गांव छोड़ के चले गए, 30%। और अब गांव की जनसंख्या, फाइनल वैल्यू आपको दी है, अब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई, 12,000। तो पूछा स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितनी थी मेरे प्यारे में, स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो सभी को टाइप समझ में आ गया। आपको फाइनल वैल्यू दी गई है, इनिशियल वैल्यू पूछी है, बट यहां अलग अलग चेंज है भाई। 20% लोग मलेरिया से मर गए, अब जितने लोग बचे उसमें से 30% डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए, बचे लोग 12,000। यानी कि जनसंख्या 20% और 30% का सक्सेसिव डिक्रीज हुई है। देखो, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, आप इस सवाल में डाटा आसान है 100% मान के भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। आप बताओ, सबसे पहला रेशियो मेथड, सबसे पहला रेशियो मेथड। रेशियो मेथड का क्या है, हमेशा इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है।
आप बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि 20% का मतलब 1/5। भाई 1/5 लोग मलेरिया से मर गए, 1/5 लोग मर गए तो बचे कितने, 5 से 4। फिर बचे लोगों में से 30% ने गांव छोड़ दिया, 30% का मतलब 3/10 लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो बचे कितने, 10 में से 3 लोगों ने गांव छोड़ दिया तो बचे 7। ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये कट रहा है तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आ गया जी मेरे दोस्तों 14, 2 सत्ते 14/25। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है हमेशा। अगर जिस बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा है तो मैंने 1.5 घंटे तक ये चीज आपको समझाई है कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते थे, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर गांव में पहले 25 लोग थे, गांव में अगर पहले 25 लोग थे, पहले 20% मलेरिया से मर गए, फिर 30% लोग छोड़ के चले गए, तो अब गांव में 14 लोग हो जाएंगे। कितने लोग बचेंगे, 14 लोग बचे। कितने, 12,000। तो 14 की वैल्यू 12,000 है, 25 की वैल्यू आपसे पूछी है। यही सवाल है। आंसर अप्रोक्स लगभग में है बेटे, एग्जैक्ट नहीं है। 14 की वैल्यू अगर 12,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000/14। 25 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 25। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, तो 25 छिक्का 150/7 आएगा। जब मैं 150 को 7 से भाग दूंगा तो 21 सत्ते 147, 21 बार जाएगा 147, तो 21,000 से बड़ा आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, ये आएगा 21428, अप्रोक्स 21428। 25 छिक्का 150 यानी कि 1,50,000। 1,50,000 को जब आप 7 से भाग दोगे, ठीक है भैया, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बच गया 3 0, 7 चौक 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, बच गया फिर जो मेरे दोस्तों 6, 7 अट्ठे 56। 21428 अप्रोक्स आएगा, 21428। ये हो गया जी रेशियो मेथड। ये आ गया बच्चों रेशियो मेथड। रेशियो। अगला, अब आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हो बेटे, फॉर्मूले से भी ये सवाल किया जा सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, इस सवाल में डाटा इजी है, रेशियो से भी इजी पड़ेगा, फॉर्मूले से भी इजी पड़ेगा। हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर संख्या शुरुआत में अपने आप में इनिशियली 100% होती है। एक बात बताओ, एक गांव की जनसंख्या पहले 20% मरी मलेरिया से, फिर 30% छोड़ के भाग गई, तो 20% कम हुई, फिर 30% कम हुई, तो -20 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा? एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है फॉर्मूला से? x + y + xy/100। तो आप मुझे बताओ -20 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा? -20 + 30, और ये -20 गुणा -30/100 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो -50 + 6 -44% ये आएगा। बोलो भाई, -20 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा फॉर्मूला से? -44%, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही आएगा, यही आएगा -20 और -30 का सक्सेसिव। अरे 14 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 12,000/14 है। 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 25 से गुणा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि अगर एक गांव की जनसंख्या पहले 20% कम करी जाए, फिर 30% कम करी जाए, तो टोटल कितना कम हो जाएगी? 44%। आपको फाइनल जनसंख्या दे रखे 12,000। देखिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जनसंख्या कितनी कम होगी? 44%। अगर जनसंख्या 100% से 44% कम हो गई, तो जनसंख्या बची कितनी? 56%, 56%। अगर गांव में 44% लोग चले गए, 100% में से 44% लोग कम हो गए, तो लोग बचे कितने? 100 में से 44 घटाओगे 56%। सवाल के अनुसार गांव में लोग बचे कितने? 12,000। तो 56% की वैल्यू 12,000 है। आपसे गांव की शुरुआती जनसंख्या पूछी है, 100% की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये हो गया फॉर्मूला से। तो रास्ते दोनों हैं, रेशियो भी और फॉर्मूला भी, और मैं दोनों ही लगाऊंगा सवालों में।
मुझे जो सवाल जिस तरीके से आसान लगेगा मैं उस तरीके से कर लूंगा। रास्ते दोनों ही हैं। समझ में आई? दोनों रास्ते में पढ़ा चुका हूं, ये दोनों मेथड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अब तुमने बेसिक नहीं पढ़ा तो मुंह फुका लो अपना, चूल्हे में चले जाओ। अगला सवाल 118। घर से पढ़ोगे नहीं तो यहां क्या हलवा थोड़ना बट रहा है? हैं क्या हलवा बट रहा है यहां पे? नहीं अभिषेक कुमार जी, एक कंसेप्ट सवाल में डाटा से अपनी कैलकुलेशन को चेक किया जाता है कि सवाल में डाटा कैसा है। अब जैसे ये वाला सवाल देखो आप, ये वाला सवाल देखो आप, आपको पता चलेगा। ये वाला सवाल देखो, पहले साल के दौरान कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, दूसरे साल 6% कम हो जाती है। बोला 2 साल के एंड में जनसंख्या 88,830 है, तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? गजब सवाल। अब देखो इस सवाल को देखो आप, पहले साल के दौरान जनसंख्या 8% बढ़ जाती है और दूसरे साल में जनसंख्या 6% कम हो जाती है। पहले साल में एक कस्बे की जनसंख्या, एक टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 8% बढ़ती है, सेकंड ईयर में 6% डिक्रीज हो जाती है। सवाल में यह बोला गया है 2 साल के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन 88830 है, तो फर्स्ट ईयर की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? आपको 2 साल बाद फाइनल जनसंख्या दे रखी है, इनिशियल जनसंख्या पूछी है। या तो आप रेशियो से कर लो जैसे मैंने पिछला सवाल किया था, या तो आप इस सवाल को रेशियो से करो, मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन भाई इस सवाल के ऑप्शंस देखो, इस सवाल के ऑप्शंस कितने ज्यादा दूर दूर हैं भाई, 2-2 हजार से भी ज्यादा का फर्क है। इस सवाल के ऑप्शंस में 2-2 हजार से भी ज्यादा का फर्क है। तो मैं सब देखो, रेशियो में क्या है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आदमी को करनी पड़ती है। तो भाई मैं इस सवाल के जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, इस सवाल के जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो भाड़ में गई कैलकुलेशन। मैं सवाल को सॉल्व करूंगा अप्रोक्स, मैं सवाल को अप्रोक्स लगभग सॉल्व करूंगा। आप सोचो, सोचो आप मुझे बताओ, एक टाउन की जनसंख्या पहले 8% बढ़ती है, फिर 6% कम हो जाती है, तो जनसंख्या में कितना चेंज आया होगा? 8 और -6 का सक्सेसिव फॉर्मूले से क्या होगा? 8 और -6 का सक्सेसिव, 8 - 6 -8 गुणा 6/100 कितना आएगा भाई? 8 - 6 2 में से 4.8 घटाएंगे, 2 में से 0.48 घटाएंगे, 1.52%। भाई 8 - 6 2 में से 48/100 0.48 घटाएंगे, 1.52% जनसंख्या बढ़ गई। यानी कि टाउन की जनसंख्या 1.52% बढ़ गई है। टाउन की जो जनसंख्या 1.52% बढ़ गई है। जो भी गांव की जनसंख्या थी शुरुआत में, जो भी गांव की जनसंख्या थी शुरुआत में, वो 1.52% बढ़ गई है। और 1.52% बढ़ने के बाद 88,830 हुई है। तो आपसे पूछा पहले साल की शुरुआत में कितनी थी? गांव की जनसंख्या पहले साल 8% बढ़ी, फिर दूसरे साल 6% कम हुई। तो 8 और 6 का सक्सेसिव जब मैंने फॉर्मूले से निकाला, 8 और -6 का 1.52% होता है। यानी कि गांव की जनसंख्या 2 साल में 1.52% बढ़ी है। 1.52% बढ़ने के बाद जनसंख्या 88,830 हुई है। तो पूछा पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बताओ, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता था। बताओ बेटे, एक बार बताओ, जनसंख्या बढ़ने के बाद इतनी हुई है, तो पहले तो इससे कम ही रही होगी। पहले तो 88,830 से कम ही रही होगी, 89,000 तो नहीं हो सकती भाई। जनसंख्या बढ़ने के बाद अगर 88,830 हुई है, पहले कम ही रही होगी। तो आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए मेरे दोस्त, आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिसको लगभग 1.5% बढ़ाने पर यह आ जाए।
आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 1.5% बढ़ाने पर ये आ जाए, 88,830 आ जाए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 1.52% बढ़ाने पर ये आ जाए। भाई ये तो होगा नहीं भाई, इसको मैं 10% भी बढ़ाऊं तो इसके नजदीक पहुंचेगा, ये तो उत्तर है नहीं। ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये तो बहुत छोटा है। अगर मैं इसको 2% भी बढ़ाऊं ना बेटा, ये 85,500 है, 85,000 मान लो। अगर 85,000 का मैं 2% भी बढ़ाऊं ना 1,700, अगर मैं 85,000 का 2% भी बढ़ाऊं, 85,000 का 2% 1,700 भी बढ़ाऊं, तो भी ये नहीं पहुंचेगा, तो भी ये वैल्यू 88,000 नहीं होने वाली, यानी कि आंसर ये भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो यही एक आंसर हो सकता है इस सवाल का। ये हो गया, यही सवाल का एक आंसर हो जाएगा। मैंने बेशक आपको समझाने में 10 मिनट लिया, लेकिन एक बार आप इस चीज के राजा बन गए ना, तो आप ये पेपर में ये सवाल 10 सेकंड में करके आओगे, वो भी बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेशन के। 19 का मल्टीपल, अरे भाई कैसा 19 का मल्टीपल रमन्नाज, कहां से 19 का मल्टीपल देखा तुमने? कुछ भी बोल देते हो तुम, बुद्धि सड़ गई है तुम्हारी। यहां रेशियो से भी हो जाएगा सवाल, लेकिन रेशियो से कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस दूर दूर है, ऑप्शन से उड़ा दिया, 1 सेकंड में हो गया। बात यही करना है पेपर में। सॉल्यूशन तो ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा, जैसे ये सवाल है, जैसे ये किया रेशियो से, ऐसे करना है, वो जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन को एक ही मेथड से बताऊंगा, एग्जाम मेथड से, जो एग्जाम में करना है, ठीक है। अरे सवालों की कमी थोड़ना है, और सवाल दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाला बताओ जल्दी से, ये वाला आप मुझे बताओ, करिए। सवाल नंबर 119, ये सवाल एमटीएस के पेपर का है, एमटीएस के पेपर का। बनाए, सवाल है एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम का, मुझे लगता है कर लोगे। एक कंपनी की इनकम में 25% की वार्षिक वृद्धि होती है। साल 1999 में कंपनी की इनकम 26,64,000 है, तो साल 1997 में इनकम क्या थी? आपको साल 1999 की इनकम दी हुई है, साल 1997 यानी कि 2 साल पहले, 1999 से 1997 2 साल पहले होता है, 2 साल पहले की इनकम पूछी हुई है। बेसिक सवाल, डाटा भी बहुत इजी है, कैलकुलेशन हो जाएगी जल्दी। भाई एक कंपनी की इनकम हर साल 25% बढ़ती है, 25% मतलब 1/4। अगर कंपनी की इनकम 25% बढ़ती 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 5/4। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 5/4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में मैं ये कह सकता हूं कि अगर कंपनी की इनकम अभी 25 है साल 1999 में, तो 2 साल पहले 16 यूनिट रही होगी, 2 साल पहले 16 यूनिट रही होगी मेरे प्यारे भाई। सवाल में आपको 25 की वैल्यू दे रखी है 26,64,000, और आपसे 16 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। बताओ, 16 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, फाइनल वैल्यू आपको दी है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी गई है। हालांकि इस सवाल के ऑप्शन से पता चल जाएगा कि आंसर में 4 जीरो नहीं आ सकता, एंड में आंसर में 4 जीरो नहीं आ सकता, यही सवाल का आंसर बनना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे? देखो बेटे, अगर 25 यूनिट की वैल्यू 26,64,000 है, 25 यूनिट की वैल्यू 26,64,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे 25। 16 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बेटे ये हजार का मतलब होता है 3 जीरो। अगर मैं 3 जीरो को 25 से काट लूंगा तो 40 बार जाएगा, 25 चौका 100, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा, आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा, एक से ज्यादा जीरो आ ही नहीं सकता। इस वजह से बी ही सवाल का आंसर बन सकता है।
मैंने कोई भाग करके नहीं देखा कि मैं इसको भाग करूं 26,64,000 को 25 से, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। बेटे ये सवाल पेपर में पूरे सॉल्व करने के लिए नहीं होते। अगर आप इन सवालों को करने लगे ना एग्जैक्ट, तो जिस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन की स्थिति है ना खराब, जिस हिसाब से भाग देने में आप स्लो हो, आप इस सवाल को 5 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। हमें ऐसे सवालों की कैलकुलेशन को ऑप्शन के सहारे ही उड़ाना है। तो हमें यहां पे सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, वो तो आप जान चुके हो, कंसेप्ट में ही जान गए। हमें यहां सवालों को उड़ाना सीखना है, उड़ाना, सॉल्व करना नहीं सीखना, वो तो आप जानते ही हो। जिसने कंसेप्ट पढ़ लिया वो सीख गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 120, ये बताए करो। सीएचएसएल टीयर 1 2022 बनाए जल्दी से। जितना मैं करवा रहा हूं केवल उतना काफी है। घर पर जाकर जिंदगी में आपको कोई भी किताब खोलकर कभी भी परसेंटेज का सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बैच में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना, घर पर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं किसी बालक को कुछ भी। केवल क्लास का रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन। वीडियो से करते हो तो 5-7 मिनट में हो जाएगा, नोट से करते हो तो और जल्दी हो जाएगा। अगर आप सवाल सॉल्यूशन का कंसेप्ट का नोट्स बनाते हो तो 5-7 मिनट में आप नोट से रिवीजन कर लोगे। क्लास से थोड़ा नेट वगैरह की दिक्कत है तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। क्या नहीं यादव जी, यही तो सीखना है आपको। आता नहीं है क्या, आता नहीं है क्या, इससे क्या मतलब है, सीखना है। कोई संविधान नियम कायदा कानून तोड़ना कि ये संविधान है भाई इसके सारे देश चलेगा, इसके सारे होगा सवाल, नहीं। प्रैक्टिस से ही चीज सीखी जाएगी। करो। जब किसी संख्या में 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो संख्या 32,904 हो जाती है। बताओ संख्या कौन सी है। देखो सवाल के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा नजदीक हैं, सवाल का डाटा भी बहुत आसान है, तो देखते ही पता चल गया कि भाई हम यहां रेशियो मेथड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या को पहले 25% किया कम किया गया 1/4, फिर 40% कम किया गया 2/5, फिर 20% कम किया गया मेरे दोस्तों 1/5। फाइनल वैल्यू संख्या की दी हुई है, संख्या की शुरुआत की वैल्यू पूछी है। 25% संख्या कम की जाती 1/4। हिमांशु भाई समझ गया मैं आपकी भावनाओं को, तो 4 से 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फिर 40% कम किया गया 2/5, तो 5 से 3 हो जाएगी। फिर 20% कम किया गया 1/5, यानी कि संख्या 5 से 4 हो जाएगी। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 तिया 9/25। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, आप पहले संख्या को 25% कम करो, फिर 40% कम करो, फिर 20% कम करो, तो संख्या 9 यूनिट रह जाएगी। सवाल में 9 यूनिट की वैल्यू 32,904 दी है और आपसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है। दिस इज द माई क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ 9 की वैल्यू 32,904 है, कितने गुना, तो हमको भाग देना होता है। 32,904 को 9 से भाग देंगे तो 9 तिये 27 जाएगा, 5 9 9 छिक्का 54 बचेगा, 5 9 पंजे 45 और फिर 5 9 छिक्का 54, 3656। तो 25 की गुणा होगी 3656 में, ये आ जाएगा। ठीक किया है ना हमने। अब 25 की 3656 में गुणा, 9 तिये 27, 5 9 9 छिक्का 54, 5 9 पंजे 45, 5 9 छिक्का 54, 25 छिक्का 150, जीरो हासिल 15, 25 पंजे 100, 25 पंजे 125 और 15 140 का जीरो हासिल 14, 25 छिक्का 150 और 14 154, 154 का आएगा 4, 154 का 4 आएगा, तो आंसर है ये 91400, 91400।
सी ऑप्शन सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, है ना? कितने चालाक हो गए आप। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 121। 121 सवाल खुद से ट्राई करेगा, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। 121 खुद से ट्राई करिएगा। हम सवाल लेंगे सवाल नंबर 122। 122 नंबर क्वेश्चन बनाओ। करो जल्दी से। डी। अरे यार तुम तो सब बच्चे कर ले रहे हो। बिल्कुल सही। सवाल का आंसर 50,000। सभी लोगों ने रेशियो से किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सभी बच्चों ने किया फटाफट। 50 आ रहे हैं सब बच्चों को। हिमांशु ही, अरे हिमांशु भाई मैं समझ गया तेरा डी आ रहा है। इतने कमेंट मत कर, बाकी किसी बच्चे के नहीं दिख रहे कमेंट तेरे चक्कर में भाई। सर जयपुर में बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी तो होगी। अरे बस हिमांशु भाई बस, इतने कमेंट मत कर। सभी का आंसर आ गया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं भाई? 5%, 2%, 6% का सक्सेस दिया है। हाँ और फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। सब बच्चे कर लेंगे, रेशियो से आया है। ऐसी 121 भी है। अब तो आपको मैंने परफेक्ट बना दिया। यही है प्रैक्टिस का फायदा। प्रैक्टिस का फायदा ही यही है। आगे चलेंगे। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 123। करो। चलिए। अब का तिवारी शुरू हो गया। अब तिवारी, नागेंद्र तिवारी जी।
कोई प्रॉब्लम है क्या? बार बार एक ही बच्चा कमेंट करता रहता है। आई लव यू विजय कुमार शर्मा। गेहूं कटवा रहा हूं सर। अच्छा, असलम खान, वेरी गुड। तमन्ना खान 122 नहीं हुआ क्या आपसे? चलिए बताएं। बढ़िया सवाल है। बोला एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। अगला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज बीन ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 4% एवरी डिकेड। डिकेड का मतलब होता है बेटा 10 साल, यानी कि एक देश की जनसंख्या हर 10 साल में 4% बढ़ जाती है। सवाल में बोला है यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1 लाख, सॉरी ये तो 15 लाख हो गया ना, 15,81,000, ये तो कुछ ज्यादा, 1 करोड़ है भैया, ये तो 1,58,18,400 है। तो साल 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी आपसे पूछा गया है। देखो मेरे प्यार भाई, ये बात आप हमें बताएं कि ये जो है दशक बोल रखा कि हर 10 साल में जनसंख्या 4% बढ़ती है। हर 10 साल में जनसंख्या 4% बढ़ती है। 4% कितना होता है बच्चों? 1/25। साल 2030 की जनसंख्या दे रखी है, सन 2000 की पूछी है। सो सन 2000 से लेकर 2030 तक कितने डिकेड होंगे? 3 डिकेड होंगे, 3 दशक। भाई सन 2000 से 2030 तक 30 साल होते, 30 साल का मतलब 3 डिकेड। क्लियर है? तो आसान हो गया मेरे, यहां पे रेशो से ही ज्यादा आसान पड़ेगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक हैं कि अगर हर 10 साल में पॉपुलेशन 1/25 बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 26/25। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ, ये हर 10 साल में पॉपुलेशन इतने गुना हो जाती है। हर 10 साल में पॉपुलेशन इतने गुना हो जाते, 26/25 गुना। तो 30 साल में कितनी होगी? पावर 3। अब 25 का क्यूब होता है जी 15,625। 25 का क्यूब 15,625। आप बोलोगे हाँ जी सर। 26 का क्यूब तो मेरे को याद नहीं है भाई। 26 का क्यूब देखो 26 होता है 13 क्यूब गुणा 2 क्यूब, 13 दूनी 26। 13 का क्यूब 2197 और 2 का क्यूब 8। अब 22 अट्ठे 176 होता है, 17,600 से 24 घटा लेंगे। 2197 का मतलब 2200 माइनस 3, 22 अट्ठे 176, 17,600 से 24 घटा लूंगा तो कितना आएगा? 17576। 17576 ये आ जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों रेशियो। यानी कि अगर सन 2000 में 15,625 थी तो सन 2030 में ये हो जाएगी। इसकी वैल्यू सवाल में ये दी है, बताओ कितने गुना। 17576 की वैल्यू ये दे रखी है, बताओ कितने गुना है मेरे दोस्तों। मामला यहां पर कितने गुना है? देखो मैं ऑप्शन से ही सवाल का आंसर बता सकता हूं कि आंसर जो भी आएगा, आंसर जो भी आएगा वो 25 के क्यूब का मल्टीपल आएगा। 25 का क्यूब 15,625 से कटने वाला होगा। देखो 15,625 से कटने वाला, यानी कि देखो लास्ट के 5 अंक कटने चाहिए 15,625 से। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। ये ऑप्शन 15,625 का 5 गुना ये उत्तर हो सकता है। डी ऑप्शन ही सवाल का आंसर हो सकता है केवल। अभी 25 का नियम है, लास्ट देखो 5 के नियम में लास्ट के 2 अंक 5 से कटने चाहिए। 25 का 5 के नियम में लास्ट अंक 5 से कटना चाहिए। 25 के लिए लास्ट 2 अंक 25 से कटने चाहिए। 125 के लिए लास्ट के 3 अंक। अब 5 की पावर 4, 625 के लिए लास्ट के 4 अंक। और 5 की पावर 4 हो जाए तो, 5 की पावर 5 हो जाए तो मेरे दोस्तों फिर ये लास्ट के 5 अंक हो जाएंगे। समझ में आई ना? डी ऑप्शन आंसर है। वैसे भी पूरी कैलकुलेशन भी करी जा सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सवाल जीडी के पेपर का है तानिया, जीडी के पेपर का सवाल है ये। एक और करेंगे, अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस सवाल ही हैं। ठीक है, आगे चलते। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 95।
क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सवाल सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है। ये जो सवाल स्क्रीन पर है सीजीएल मेंस 2023 के पेपर में आया था। अब आप सोचो, और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था और एक ही शिफ्ट में सवाल आया था सीजीएल मेंस का। बनाए एक शहर की जनसंख्या 2% है। यदि साल 2020 में जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो साल 2022 में जनसंख्या कितनी होगी? ये तो मैंने आपको करवा दिया ना कल सवाल। ये सवाल कल हो गया है ना, ये हो गया सवाल कल, ये आंसर है, ये करवा दिए। सॉरी, यहां गलती से डल गई, तो हो गया ना कल। मैं इसको डिलीट कर दूंगा सीट से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बताएंगे। मैंने दोबारा लगा दिएगा गलती से सवाल, 124 लगाना था भाई। मैंने ये कौन सा क्वेश्चन लगा दिया, 95 क्यों लगा दिया मैंने? मुझे तो 124 लगाना था, सॉरी 24। ये बताओ, सवाल है सीजीएल 2022 प्री के पेपर का। बनाइए बच्चे, बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। कोविड-19 पे बहुत सवाल आए थे 2021-2022 में। बोला एक मास्क बनाने वाली कंपनी 2018 में एक्स मास्क बनाती है। एक मास्क बनाने वाली कंपनी है जिसने 2018 में एक्स नंबर ऑफ मास्क बनाए हैं। साल 2019 में इसने अपना प्रोडक्शन 30% बढ़ा दिया। साल 2020 में प्रोडक्शन 15% बढ़ा दिया। साल 2021 में मशीन खराब हो जाने के कारण प्रोडक्शन 40% कम हो गया। बोला यदि 2021 में कंपनी ने 1,79,400 मास्क बनाए हैं तो एक्स का मान ज्ञात करें। सवाल का डाटा बहुत आसान है, रेशो से बहुत जल्दी हो जाएगा। एक कंपनी ने साल 2018 में एक्स मास्क बनाए, साल 2019 में 30% प्रोडक्शन बढ़ा दिया। 30% कितना होता है? 30% कितना होता है? 3/10, यानी कि 10 से 13। फिर साल 2020 में प्रोडक्शन 15% बढ़ा दिया। 15% कितना होता है? 3/20, इनके प्रोडक्शन कितना हो गया? 20 से 23। फिर अगले साल मशीन खराब हो गई, प्रोडक्शन 40% कम हो गया। 40% कितना होता है? 2/5, यानी कि 5 से 3 हो गया। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों रेशियो अभी इनिशियल से फाइनल वैल्यू का। 20 पंजे 100, यानी कि 1000। और ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 13 × 23। देखो 13 × 23 होता है 260, और 13×3 = 39, 299। 260 और 299 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? भाई 299 का 3 गुना होता है मेरे प्यारे भाई 900 से 3 कम, 897। 897 ही आ गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि साल 2018 में अगर 1000 मास्क बनाए थे कंपनी ने, तो साल 2021 में मेरे दोस्तों 18 से 21 3 साल का गैप है। साल 18 और साल 21 में 3 साल का गैप है। तो 2021 में 897 मास्क बने हैं। बताओ 897 की वैल्यू सवाल में 179400 मास्क के बराबर दे रखी है कि साल 2021 में 179400 मास्क बने। कितने गुना? हर कोई कह सकता है डबल है। 900 का 2 गुना 1800, ये 3 कम है, ये 3 का 2 गुना 6 कम है, 200 गुना। तो 1000 की वैल्यू भी 200 गुना आएगी, यानी कि 2 लाख। 2 लाख इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। सब बच्चे कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, सरल बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर होगा बेटे 125। ये बनाओ। चलो ये बात करेंगे भाई। 125वां सवाल,
125वां सवाल करेंगे आप, करो। इस साल को करो, बेहतरीन क्वेश्चन। कर पाए? अच्छा सवाल है, ये भी बहुत प्यारा। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 5.5% बढ़ती है, दूसरे साल 2% घटती है, फिर 10% बढ़ जाती है। तो तीसरे साल के एंड में जनसंख्या पहले साल की शुरुआत की तुलना में 1,09,832 अधिक है। ये क्या दे रखा है? थर्ड ईयर की पॉपुलेशन और फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन का डिफरेंस आपको दे रखा है कि थर्ड ईयर की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट ईयर से 1,09,832 ज्यादा है। पहले साल की शुरुआत में कितनी आबादी थी? भाई पहले साल आबादी 5.5% बढ़ी। 5.5% कितना होता है? 5.5 का मतलब होता है 11/2%। 11/2% मतलब कितना हो गया मेरे बच्चों? 11/200, 11/200। 5.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 11/200, यानी कि आबादी 200 से 11 बढ़ के 211 हो गई। दूसरे साल 2% घट गई। 2% कितना होता है? 1/50। आबादी 50 से 49 हो गई। तीसरे साल फिर से आबादी 10% बढ़ती। 10% कितना होता है? 1/10। आबादी 10 से 11 हो गई। ये आ गया बच्चे, कितना आ गया ना? ये आ गया जी। यहां पे 200 इंटू 50, 10,000 और 100, ये 1,00,000। ये आ गई। और 211 इंटू 49 गुणा 11, 211 इंटू 49 इंटू 11। देखो 211 की पहले 49 में गुणा कर लेते हैं। 211 की 49 में गुणा करना आसान है, 9800 है भाई। 49 की 11 में गुणा करेंगे तो 539।
तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, 9 8 98 5 103 10339, ये आ गया ना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब मुझे इसकी गुणा करनी है 11 में। तो 11 में गुणा करने का क्या मतलब है? 11 में गुणा करने का मतलब है 10 + 1। ये 10 से गुणा कर दो, फिर ये जोड़ लो 10339, इसमें जोड़ लो मेरे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 9, और 9 3 12 का 2, हासिल 1, 3 और 1 4, 3 7, 3 और 1 113729। क्या ये सही कैलकुलेशन की है हमने? हाँ बच्चे, क्या ये सही कैलकुलेशन हुई है? 113729 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या आया है बेटा? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आया है। यानी कि अगर पहले आबादी पहले साल की शुरुआत में 1 लाख थी, तो 3 साल के बाद आबादी 1,13,729 हो जाएगी। तो आप बताओ 3 साल बाद जो आबादी है वो पहले साल से कितना ज्यादा है? आबादी कितनी बढ़ी? तो आबादी बढ़ी 13729। आबादी इतनी बढ़ी। सवाल के अनुसार आबादी बढ़ी कितनी है? आबादी बढ़ी है 109832। ये आबादी बढ़ी है 109832। बताओ कितने गुना है? जल्दी से बताओ कितने गुना है? आप देखो 13 8 104, ये पूरा मत देखा करो। 3 अंक यहां कम करो, 3 अंक यहां कम करो, 13 8 104, यानी कि मेरे दोस्तों 8 गुना दिख रहा है भाई। ये देखो 9 से भी 2 जा रहा है, 8 बार 9 8 72, पूरा पूरा 8 गुना, 8 टाइम्स। कितने गुना है? 8 गुना। तो अगर ये 8 गुना है तो अब पूछा शुरुआत में आबादी कितनी थी? तो शुरुआत में आबादी भी 1 लाख का 8 गुना थी। 1 लाख का 8 गुना यानी कि 8 लाख। तो इनिशियल जो आबादी थी वो 8 लाख थी। ये इसका आंसर आ गया। सभी बच्चे समझ पाए हैं? ठीक है ना? अच्छा, और बेसिक सवाल था। ऐसे ही बच्चों यहां पर सवाल नंबर 126 है, खुद करना। सवाल नंबर 126 खुद से ट्राई करना। ये बताएंगे 127। बताओ CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन बनाएं। CHSL 2023 प्री। क्या लग रहा है? बोला एक संख्या पहले 8% बढ़ी पर 3% कम हुई। अगर संख्या 2619 हो गई, संख्या का 5% कितना है? तो 5% तो तभी निकालोगे ना बेटा, पहले संख्या पता करो। एक संख्या पहले 8% बढ़ी फिर 3% कम हो गई। अगर संख्या 2619 हो गई है तो उस संख्या का 5% क्या है? तो पहले संख्या तो निकालो। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, वो इच्छा आपकी है। अगर किसी संख्या को पहले 8% बढ़ाओगे, 8% कितना होता है? 2/25, तो संख्या 25 से 27 हो जाएगी। फिर संख्या को 3% घटाओगे, 3% क्या होता है? 3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/100। 3% घटाओगे तो संख्या 100 से 97 हो जाएगी। आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है संख्या की 2619। आपसे इनिशियल वैल्यू संख्या का मान पूछा है। संख्या का मान देखो, 27 गुणा 97 तो है ये। बोलो 27 की 97 में गुणा करके क्या आता है? 97 का मतलब होता है 100 - 3, यानी कि 2700 - 27 = 81। 2700 में से 81 घटाएंगे तो 2719 तो आएगा। ये 1 गुना है, 1 टाइम्स। तो ये भी 2500 का 1 गुना आएगा, यानी कि संख्या कितनी आ गई बेटे? 2500। संख्या 2500 आ गई। आपसे उस संख्या का 5% पूछा है। 2500 का 5%, 2500 का 5% कितना आएगा? 2 जीरो से परसेंटेज खत्म, 25 पंजे 125, संख्या आ गई 125, बात खत्म। तो ऐसे सवाल भी प्री के पेपर में आते हैं जो बहुत आसान होते हैं। जो मैंने आपको कराया, मैंने आपको छांट छांट के इजी सवाल भी करवा दे, मुश्किल भी, और कैलकुलेटिव सवाल भी मैंने करवाए हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? ओके, आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।